तेज वैसे भी शारीरिक, और वो जो ब्रह्म तेज है जो तपस्या से कहीं ना कहीं उन्होंने एकत्रित किया होता अपनी साधना से, वो एक अलग ही अपने आप में स्टेटमेंट देने वाला होता है। अब ये नहीं कि कोई आएगा जी मैंने तो बहुत तगड़ी साधनाएं कर ली, मैं हिमालय में बैठा था वहाँ पे रात को, मैं ऐसे करता था, वो जो दूसरे है ना, क्योंकि मैंने कहीं बहुत पहले बात की थी, जो असली खिलाड़ी हैं वो बताते नहीं, और जो बताते हैं वो होते नहीं, क्योंकि वो जो योगी का तेज है, वो पावर है, वो साधनाएं कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी में, उसके शरीर पे कहीं ना कहीं वो झलकता ज़रूर है। कहीं ना कहीं वो जो साधनाएं उसने की होती हैं, वो जो कहीं ना कहीं वो जो दिव्य जड़ी बूटियों का पान उसने किया होता है, जो सोम रस पहले कहा जाता था। बहुत सारे लोग इसको एक तरह से मिस कंसेप्शन है ये कि सोम रस जो है वो देवताओं की शराब है। सोम रस एक प्लांट हुआ करता था, सोम प्लांट कहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो शक्ति को और बल की वृद्धि करने वाला होता था। लेकिन अभी हिमालय रीजन में भी पहली बात तो बहुत सारे लोगों को उसकी पहचान ही नहीं है। जो नए हैं कहीं ना कहीं बस खाली बात करते हैं सोम रस तो जी देवताओं की शराब है, ये स्वर्ग में मिलती है, ये है वाले, पर पढ़ नहीं रहे कि सोम रस किस चीज़ को बोलते हैं। एक सोम प्लांट हुआ करता था जो कहीं ना कहीं शक्तियों को बढ़ाने वाला, जो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला, उसका रस जो होता था वो दिव्य रस जो है, जिसका पान देवता भी करते थे। पर पता नहीं कहाँ से वो मिसकंसेप्शन उठा करके सोम रस जी दारू का नाम है वहाँ। सूरा जो है, सुरा पान, सुरा कहा गया या मदिरा पान कहा गया है अलग से। अब वो सोम रस को पता नहीं कब से वो दारू के साथ इक्वालिटी दे करके अपने स्वर्ग में पहुंचा दिया, पता नहीं कौन कौन से राइटर हैं। सोम रस जो है वो एक प्लांट जो है, उसको भी दिव्य हिमालय में बहुत कम योगी पहचानते हैं, कि जिसको कहते हैं कि उसका जो रस है कहीं ना कहीं, जो सोम रस, वो कहीं ना कहीं आपकी बल की वृद्धि की, तेज की, यौवन की वृद्धि करने वाला है। तो बहुत सारे लोग कहीं हैं वो क्लेम तो कर रहे हैं कि हमें पता है यही सोम रस है। यहाँ पर आपको क्या पता कि वो वैदिक जड़ी बूटी वही है, ये आपका बना नहीं रहा, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज तो है नहीं एक्चुअल में सोम रस कैसा होता था। और बनाने वाले कई बना भी रहे हैं और उसको नकली पैकिंग करके बेच भी रहे हैं, जैसे चाहे अश्वगंधा के नाम पे, मूसली के नाम पे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ पे जिनका सेवन करके योगी कई कई दिनों तक, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जो शिवलिंगा के ऊपर, अब इसको गलत वे में ना लेके जाया जाए, मैं फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो योगी हैं उन्हीं की वो निधि है। चाहे हम विजया की बात करते हैं जो हरी जड़ी बूटी शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है, या चाहे हम वो जो धतूरा है वो इसीलिए शिव जी को अर्पित किया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पहले डराना शुरू कर देते